क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम पूरी कोशिश कर रहे हो फिर भी कहीं नहीं पहुंच रहे हो? क्या कभी रात को बिस्तर पर लेट कर मन अचानक बहुत भारी हुआ हो, बिना किसी वजह के? क्या ऐसा हुआ है कि दिन भर लोगों के बीच रहो, हंसो, बात करो, मोबाइल चलाओ, लेकिन भीतर कहीं एक सन्नाटा बैठा रहे? अगर हाँ, तो आज ये आवाज़ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। आज मैं तुम्हें सुधारने भी नहीं आया। आज मैं सिर्फ यह कहने आया हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारी थकान असली है। तुम आलसी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। थके हुए हो उस दौड़ से जिसका नियम किसी ने ठीक से समझाया नहीं। थके हुए हो उन उम्मीदों से जो तुम्हारी उम्र से बड़ी हैं। थके हुए हो उस तुलना से जो हर सुबह मोबाइल खोलते ही शुरू हो जाती है। और सबसे ज्यादा थके हुए हो खुद से। आज की पीढ़ी को सबसे पहले यही बोला जाता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उस सब कुछ के बीच तुम्हारा मन कहाँ है। करियर का दबाव, घर वालों की उम्मीदें, रिश्तों की उलझन और यह डर कि अगर असफल हो गए तो क्या रह जाएगा। तुम कोशिश करते हो फिर भी डर लगता है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो फिर भी पैर पैर कुछ कांपने लगते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हें खुद ही लगता है कि शायद तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। यहीं से असली तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि दर्द से ज्यादा दर्द को नकारना थका देता है। आज की दुनिया की तुम्हें लगातार देख रही है और तुम लगातार खुद को आंक रहे हो। कौन कितना कमा रहा है, कौन कहाँ पहुंच गया, कौन शादी कर चुका है, कौन विदेश चला गया, और तुम अपने कमरे में बैठे खुद से यही पूछ रहे हो, मुझ में ही कुछ कमी तो नहीं। यह सवाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह सवाल तुम्हारी काबिलियत पर नहीं, तुम्हारी पहचान पर हमला करता है। और सच यह है कि आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा सोचती है, सबसे ज्यादा महसूस करती है और सबसे कम समझी जाती है। सोशल मीडिया ने तुम्हें जोड़ने का वादा किया था, लेकिन तुम्हें और अकेला कर दिया, क्योंकि अब तुम सिर्फ दूसरों की जिंदगी नहीं देखते, अपनी जिंदगी से उनकी तुलना करते हो। और तुलना कभी इंसाफ नहीं करती। एक बहुत सादा सा वाक्य फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था, जिंदगी जीने के लिए बहुत समझदार जरूरी नहीं, बहुत सच्चा होना जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया तुम्हें समझदार नहीं, परफेक्ट बनाना चाहती है। और परफेक्शन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तुम्हें लगता है कि सब आगे निकल गए, कि तुम देर से चल रहे हो, कि तुम्हारा समय निकल रहा है। लेकिन जरा ठहरो, जिस घड़ी को तुम देर कह रहे हो वह किसी और के लिए शुरुआत हो सकती है। तुम्हारी उलझन इस बात का सबूत है कि तुम सोच रहे हो, और जो सोचता है वह मशीन नहीं होता। भीतर की लड़ाई सबसे चुप लड़ाई होती है, किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन सबसे ज्यादा थकाती है। वह आवाज जो रात को कहती है मैं काफी नहीं हूं। वह आवाज जो कहती है अगर यह भी गलत हो गया तो। वह आवाज जो हर फैसले से पहले तुम्हें डरा देती है। और सच यह है, यह आवाज हर किसी के भीतर होती है। कोई इसे छुपा लेता है, कोई इसे हंसी में दबा देता है, और कोई चुपचाप इसके साथ जीता है। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आज की युवा पीढ़ी उसी शहर में जी रही है जहां रोशनी दिखती बहुत है, लेकिन गर्मी कम लगती है। थकान इसलिए नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, थकान इसलिए है कि तुम बहुत कुछ महसूस कर रहे हो। और यह एक बात बहुत साफ समझ लो, कन्फ्यूजन कमजोरी नहीं है,
कन्फ्यूजन इस बात का संकेत है कि तुम पुराने जवाबों से संतुष्ट नहीं हो, और जो इंसान पुराने जवाबों से असंतुष्ट होता है वही नया रास्ता है। कि चलते चलते थक गए तो क्या हुआ, रुकना भी तो एक तरह की समझदारी है। तुम्हें हर वक्त तेज नहीं चलना होता, कभी कभी रुककर सांस लेना भी आगे बढ़ना होता है। असफलता से मत डरो, डर तो इस बात से होना चाहिए कि कहीं तुम डर की वजह से जीना ही बंद ना कर दो। गलत चुनाव जिंदगी खत्म नहीं करते, चुपचाप जीना करता है। और हाँ, धीरे चलना पीछे होना नहीं है। धीरे चलना मतलब यह है कि तुम गिरने के डर से भाग नहीं रहे। तुम्हें पता है सबसे बहादुर इंसान कौन होता है? वह नहीं जो डरता नहीं, वह जो डर के बावजूद सुबह उठता है, जो तय नहीं कर पाया फिर भी कोशिश करता है, जो आज भी नहीं जानता कि उसे कहाँ पहुंचना है फिर भी आज का दिन बर्बाद नहीं करता। अगर आज तुम बस इतना कर लो कि अपने आप से थोड़ा नरम हो जाओ तो वही काफ़ी है। अगर आज तुम एक छोटा कदम उठा लो तो वह काफ़ी है। अगर आज तुम खुद को कोसने की जगह खुद को समझ लो तो वह काफ़ी है। जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसमें पहला आना ज़रूरी हो। जिंदगी एक यात्रा है जिसमें खुद के साथ पहुंचना ज़रूरी है। और याद रखो, तुम देर से नहीं चल रहे, तुम अपने समय पे चल रहे हो। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बदल रहे हो। तुम खत्म नहीं हो रहे, तुम बन रहे हो। अंत में एक छोटी सी बात, अगर आज साफ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता नहीं है। कभी कभी अंधेरा सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि हम धीरे चलना सीखें। और ये पंक्तियां आज तुम्हारे लिए कि थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं। रास्ता लंबा है, रुक गया हूं लेकिन मुड़ा नहीं। तुम अकेले नहीं हो और तुम रुकने वाले नहीं हो। बस चलते रहो धीरे, ईमानदारी से, क्योंकि तुम अभी खुद बन ही रहे हो।